वेलकम टू इक्वल नॉलेज, जहां हर सवाल का आपको मिलेगा एक मजेदार जवाब। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो बुक होता है, जिसे बीटीबीसी भी बोलते हैं, प्रश्नावली 8.1 का चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि इस तरह का कोई भी सवाल आपको मिले तो आपको बनाने में कोई भी कंफ्यूजन और डर न लगे। त्रिकोणमिति को हम इस तरह से पढ़ाते हैं ताकि हर बच्चा को सीखने में आसानी हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, सवाल में क्या बोल रहा है और हमें क्या निकालना है। तो सवाल को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 का आपको चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको कॉट का मान दिया है तो आप साइन और सेक का मान ज्ञात करें। आपके इस सवाल में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आसान है, आपको डरना नहीं है, बस समझना है। 2 स्टेप में यह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आंसर लिखेंगे। अब हमको जो दिया हुआ है ना, देखिए ये दिया हुआ है आपको 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। इसको हम नीचे में नोट कर लेते हैं। ठीक है, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो ये आपको किस तरह के फॉर्मेट में दिख रहा है, किस तरह के तरीका पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो 15 और cot का इसके साथ क्या संबंध आपको समझ में आ रहा है। देखिए, ये 15 और cot ये दोनों आपस में यहाँ पे गुना के रूप में है। क्या चीज के रूप में है? गुना के रूप में। अगर इस 15 को हम बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो किस फॉर्मेट में हो जाएगा? अगर गुना के रूप में रहता है तो दूसरे तरफ भाग के रूप में। तो इधर cot को हम अकेला कर देते हैं। cot a बराबर हो जाएगा आपका 8/15। ठीक है, तो cot थीटा का आपको फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो देख लीजिए। cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। ठीक है, क्या होता है? आधार बटा लंब। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? b बटा p। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि cot थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है। ठीक है, तो आधार और लंब अगर आपको दिया रहे, साइन और सेक निकालने के लिए आपको समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा मालूम होना चाहिए, यानी कर्ण का मान आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके मान को निकाल सकते हैं। तो कर्ण का मान निकालने के लिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखा दिख रहा है, h² बराबर p² प्लस b²। इसका मतलब हुआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। h² बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b²। ठीक है, तो आपको b का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में रख दीजिए। p का मान कितना दिया हुआ है? 15, यानी 15 का स्क्वायर, और b का मान कितना दिया हुआ? 8, तो 8 का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। अब h² का जगह हम h² ही रहने देते हैं। अब 15 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या होगा? 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका? 289। ठीक है, अगर आप इधर से h के ऊपर से यानी कर्ण के ऊपर से अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो 289 का हमको क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए।
289 का वर्गमूल आपका निकलेगा 17। ठीक है, जब 17 निकल गया तो आपको h का मान कितना आ गया 17। अगर आप 8.1 या त्रिकोणमिति के बेसिक क्लास को समझना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आपको लिंक मिलेगा। 8.1 से लेके 8.3 को आप आसानी से समझ सकते हैं, और त्रिकोणमिति का मतलब ही आपको नहीं पता है तो वो भी सीख सकते हैं। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। अब हम साइन और सेक का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन दे देते हैं ताकि आपको ये एक अलग पार्ट होगा। इसको बनाने के बाद थोड़ा हम साइड में हो जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइन ए बराबर हम लिखते हैं, साइन ए बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है लंब बटा कर्ण पी बटा एच। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिए, साइन ए बराबर पी बटा एच और साइन थीटा बराबर पी बटा एच। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आता होगा, हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे बी नाम दे दिए, यहाँ पे ए नाम दे दिए, और यहाँ पे हम आपको थीटा दे दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ए और थीटा का मतलब यही होता है कि अगर समकोण त्रिभुज में मान अगर आपको यहां से थीटा से निकालना होगा तो वहां पे थीटा साइन के साथ थीटा लगेगा। अगर आपको ए से एक कोण ए से आपको मान ज्ञात करना होगा, ए का इस्तेमाल होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस कोण से मान ज्ञात करना होता है तो वह त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ वह कोण का नाम लिखा जाता है। समझ गए? अब यहाँ पे आपको P का मान दिया हुआ है। P का मान आपको कितना है, देखिए P बराबर आपका क्या है, ये 15। ठीक है, तो P के जगह पर क्या लिख देंगे 15, और कर्ण का मान कितना है आपका, देखिए यहाँ पे कर्ण का मान आपका कितना निकला है, H बराबर कितना निकला है 17। तो आपका आंसर क्या हो गया 15/17 आंसर। ठीक है, अब हम सेक का मान निकालते हैं, सेक A बराबर, ठीक, तो फॉर्मूला क्या है H बटा B। ठीक है, H बटा B, तो H मतलब कर्ण, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 17। ठीक है, तो कर्ण के जगह पर 17 लिख दिए। ठीक, अब आधार, आधार का मान आप देखिए यहाँ पे आधार का जगह कितना है 8 है, तो 17/8 आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप अभी इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। मात्र 2 स्टेप का इस्तेमाल किया है। ये जो हमारा दिया हुआ था उसको लिख के हम इसको थोड़ा सॉल्व किए हैं, उसके बाद इसमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात किए हैं, उसके बाद फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको हम बना दिए हैं। तो आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्नावली 8.1 के 5वां क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो 5वां क्वेश्चन पर आने वाला है।